Hello sir, this is the class 35, portion 4, पार्ट 4। सो हृदय रोग से बचाव के लिए जिन रोगियों में रोग हो उनमें रोग काबू रखने के लिए क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए। सो फॉर प्रिकॉशंस व्हाट नीड टू टेक। रोजाना व्यायाम करें। फर्स्ट, डेली वी नीड टू डू एक्सरसाइज। इसके लिए सुबह शाम की सैर अच्छी है समृद्धि। सेकेंड, इवनिंग एंड मॉर्निंग वॉक इज़ बेटर फॉर हार्ट पेशेंट। पर ध्यान रखें कि एकाएक दिल पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। सडनली ध्यान रखें कि सडनली वी नो नीड टू वॉक सो मच। पहले एक फलांग फिर दो। इस तरह हफ्ते डॉक्टर सलाह लेकर सैर की सीमा बढ़ते। तो फर्स्ट वी नीड टू डू लेस देन स्लोली वी हैव टू इंक्रीज अगेन। प्रायः समझा जाता है कि रात्रि के भोज बाद सैर अच्छी रहती है, तो लेकिन दिल के रोगी के लिए ठीक नहीं है। उस दौरान उनके दिल को उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती क्योंकि वह भोजन को पचाने में लगी होती। इसलिए भोजन करने के कुछ समय तक तेज चलने पर एकाएक रोग उग्र हो जाता है और एंजाइना का अटैक पड़ सकता है। तो मेनली पीपल आफ्टर फूड इट्स गुड, बट फॉर हार्ट पेशेंट आफ्टर फूड नो नीड टू वॉक सो मच, अदरवाइज सडनली यू विल गेट एंजाइना अटैक। अपने वजन पर खड़ी रखें। वी नीड टू कंट्रोल वेट। उसे बिल्कुल ना बढ़ने दें। जितना वजन होगा दिल पर उसको उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो आपके लिए ठीक नहीं। जिंदगी में मानसिक तनाव को भी दूर रखें। उतार चढ़ाव, लाभ हानि इसे जीवन का अंग मान लें। सो फर्स्ट इज एक्सरसाइज, सेकंड इज वेट रिड्यूस, थर्ड इज लेस स्ट्रेस। वी नो नीड टू टेक लेस स्ट्रेस। ब्लड प्रेशर हुआ है या फिर शुगर हो तो उनके लिए भी ठीक समय दवा लें। इससे बीमार दिल को राहत मिलेगी। सो इफ यू हैव ब्लड प्रेशर और शुगर वी नीड टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशन। सो दे आर द प्रिकॉशंस। Then next in food, what we need to do in food, how we have to control। खान पान में क्या परहेज जरूरी है। तो फर्स्ट फूड, तले व अधिक वसा वाले भोजन से बचें। तो वी शुड नॉट ईट ऑयली एंड मोर फैटी फूड और मोर जंक फूड। भोजन केवल इतना ले कि रोज़मर्रा की आवश्यकता पूरी होती रहे। लेस फूड, वजन बढ़े नहीं। एंड नीड टू टेक कंट्रोल इन वेट। घी, मक्खन, अंडे, चिकन, पूरी, कचौड़ी, समोसे, पराठे, टिक्की, पकौड़ों से दूर रहें। सो यू नीड टू रीड घी, मक्खन, एग, चिकन, पूरी, कचौड़ी, समोसा एंड पराठा, टिक्की, पकौड़े आदि। कैफीन भी दिल की धड़कन को तेज करती है, जहाँ तक उसे कॉफ़ी और चाय भी कम से कम ले। सो लेस कॉफ़ी एंड टी। धूम्रपान का शौक फरमाते हो या मदिरा दिल को भाती हो तो अपने दिल की खातिर इन पर आज ही रोक लगा। सो लेस नो नीड इफ़ यू हैव हार्ट डिसीज नो नीड टू टेक स्मोकिंग एंड नो नीड टू डू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में ली गई मदिरा दिल के लिए लाभदायक है, लेकिन यह सच नहीं है। अध्ययनों से साबित हो कि मदिरा सेवन दिल के लिए कतई अच्छा नहीं है। क्या हृदय रोगियों के लिए सामान्य दाम्पत्य जीवन वर्जित? कतई नहीं। अधिकतर रोगी दाम्पत्य जीवन का सुख भोग सकते हैं। सहवास पर रोक टोक लगाना प्रायः अनावश्यक होता है। हाँ, कुछ सीमाएं जरूर बांधनी पड़ती है, पर ब्रह्मचर्य में लौटने की कतई जरूरत नहीं। सो यू कैन सर्वाइव गुड, यू कैन लिव गुड मैरिज लाइफ ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ना क्वेश्चन आंसर। हृदय रोग के दो रूप कौन से हैं? हृदय रोग में दिल का दौरा और एंजाइना। दिल का दौरा और एंजाइना आम तौर से कितने वर्ष में अधिक उम्र के व्यक्तियों में देखे जाते हैं? दिल का दौरा और एंजाइना 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में देखे जाते हैं। कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण क्या है? कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का बड़ा कारण है वसा की परत का जम जाना। क्या बाईपास सर्जरी भारत में संभव है? हाँ, बाईपास सर्जरी भारत में संभव है। क्वेश्चन नंबर 6, हृदय रोगियों के लिए किस तरह का भोजन अच्छा नहीं है? तो हृदय रोग के लिए घी, मक्खन, अंडे, चिकन, समोसे, पूरी, कचौड़ी और कॉफ़ी हृदय के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। सो नाउ क्वेश्चन आंसर।
दिल का दौरा और एंजाइना किसे कहते हैं? तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ. यू कैन राइट दैट क्वेश्चन आंसर. So this is the first paragraph. You can easily write that question answer. This is first two paragraph and the question answer of first question. दिल का सेकंड क्वेश्चन, दिल का दौरा और एंजाइना के किन कारणों से होता है? तो देन अनदर सेकंड पैराग्राफ. एवरी हेडिंग इज देयर. You can easily read and you can make the notes also. That is the reason of both disease. So in this you can write point wise. I already told you. You can write 4-5 lines enough. Third question is दिल का दौरा और एंजाइना किन कारणों से होता है? थर्ड, दिल का दौरा और एंजाइना रोग के प्रमुख लक्षण, द सिम्टम्स. सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर. So this is the Lakshan, symptoms. You can write from this any 4-5 line. You can write from this paragraph the symptoms of both disease. Next question. दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन आंसर. यू कैन राइट फ्रॉम हियर. यू कैन राइट पॉइंट वाइज. 4-5 पॉइंट इज इनफ. So this is the fourth question answer. फिफ्थ क्वेश्चन, हार्ट अटैक के रोगी का इलाज किस तरह किया जाता है? So this is the fifth question answer. You can point, you can write fifth question answer, this one. Sixth one is, what is the balloon angioplasty? This is the sixth, balloon angioplasty. What is the balloon? So this is the sixth question. So you can select the points and you can write this question answer. Now 7th question, हृदय रोग से बचने की काबू पाने के लिए क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए? So what precaution we need to take? So this is the precaution. 7th number question answer, this one. So this is the, you can select this point also, you can select, and in this point also you can select the question answer. So this filling the blanks. उसके सीने में दर्द उठने लगा, इसके साथ ही जोरों का पसीना छूटने लगा, मितली की भी शिकायत हो सकती है,
पास के डॉक्टर को बुला भेजे। कोष्ठल प्रसव संबंधी स्थल पर जोड़ों का दर्द पड़ सकता है। पसली का पसलियाँ, तंत्रिका तंत्रिकाएं, दवाएं, सीमाएं, धमनी का धमनियाँ। विलोम शब्द पास का दूर, नीचे का ऊपर, छोटा का बड़ा, चैन बेचैन, ज़्यादा का कम, समर्थ असमर्थ।